नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान आतंक की वजह से कुचला गया और तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करने की वजह से मार खा रहा है। भारत की तरफ से तुर्की पर ऐसा एक्शन लिया गया है कि पूरे तुर्की में तबाही मच गई है, क्योंकि तुर्की को अर्थव्यवस्था के तौर पर, तुर्की को उसके व्यापार के तौर पर इतनी बड़ी चोट भारत की तरफ से दी गई है कि तुर्की के हाथ पांव कांप गए हैं। दरअसल ये वही तुर्की है जिसको उसकी मुसीबत के वक्त में भारत ने मदद पहुंचाई, चाहे भूकंप का प्रकोप हो, चाहे कोविड काल हो, चाहे वहां आपदा का कोई भयंकर तबाही हो। भारत ने सबसे पहले आगे बढ़कर तुर्की की मदद की। लेकिन अब देखिए तुर्की कितना बड़ा एहसान फरामोश है। जब आतंक को कुचलने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को गड्ढों में तब्दील कर दिया, पाकिस्तान के आतंकियों को तबाह कर दिया, तो तुर्की तुरंत पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर आया। भारत से पाकिस्तान लड़ाई शुरू कर दे, युद्ध हो जाए, तुर्की ने पाकिस्तान को जो है ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, हथियार भेजने शुरू कर दिए। अब ऐसे में भारतीय सेना ने बाकायदा सबूतों के साथ तुर्की को बेनकाब किया। भारत सरकार ने खुलासा किया कि कैसे तुर्की जो है भारत के खिलाफ ही खूनी जंग छेड़ने की कोशिश में लगा था, भारत के खिलाफ ही साजिश रच रहा था। अब इसी साजिश का तुर्की को गंभीर तरीके से अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तुर्की पर न सिर्फ भारत सरकार की तरफ से यहाँ तुर्की की जो कंपनियां थी वो 7 एयरपोर्ट पर तैनात थी, जिनको तुरंत तत्काल प्रभाव से यहां से हटा दिया गया है। इसके साथ एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ अपना करार समाप्त कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने खुद इसकी जानकारी दी है। इससे पहले जेएनयू ने भी तुर्की के साथ अपना एमयू जो है वो कैंसिल कर दिया, अपना करार कैंसिल कर दिया। यानी कि यहाँ शिक्षा स्ट्राइक जो है वो तुर्की पर की गई है, एजुकेशन स्ट्राइक तुर्की पर की गई। तो तुर्की में इस वक्त हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। जामिया यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जामिया के तुर्की की सरकार के साथ जो एमओयू साइन किए गए हैं वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाते हैं। जामिया इस समय देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वैसे जामिया से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का ही हवाला देकर जेएनयू ने भी तुर्की के साथ सारे करार सस्पेंड कर दिए थे। अब कुछ लोग इसे तुर्की के खिलाफ भारत की एजुकेशन स्ट्राइक मान रहे हैं। इससे पहले एप्पल और मार्बल स्ट्राइक ने तो तुर्की को पहले से ही मुश्किल में डाल दिया है। असल में भारत सरकार ने खुद कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन लोगों ने तुर्की की बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। उसके पाकिस्तान को दिए गए समर्थन को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। उस देश को पूरी तरह आइसोलेट करने की बात कही जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि कई लोगों ने तुर्की जाने वाली अपनी टिकट भी कैंसिल कर दी है। वहां के पर्यटन को भी चोट पहुंचाने का काम यहां पर किया गया है। पर्यटन को ऐसा झटका देने की तैयारी है। इसके अलावा उसकी मार्बल इंडस्ट्री को भी करोड़ों का नुकसान देने की तैयारी यहाँ शुरू हो गई है। मार्बल का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र जो है वो उदयपुर और तुर्की से ही वहां मार्बल आयात कहा जाता है कि होता है। तो असल में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी के अध्यक्ष ने दो टूक कहा है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान को समर्थन देगा उसके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। अब जानकारी के लिए बता दें, भारत तुर्की से 14 से 10 टन तक मार्बल का आयात करता है। इसे कुल संख्या का 70% माना जाएगा। तुर्की को इससे 250 से 3000 करोड़ तक का नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एक दोस्ती उसे इस फायदे से वंचित रख सकती है। इसी तरह तुर्की एप्पल को लेकर भी भारत में लोग अब सख्त हो गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच बाजार में तुर्कीश सेब भी गायब हो चुके हैं। मांग यहां तक की जा रही है कि पूरी तरह से इस पर बैन लगा दिया जाए। आंकड़ों की बात करें तो भारत दुनिया के 40 मुल्कों में से 3 लाख से 55 लाख टन तक के सेब मंगवाता है। यहाँ भी तुर्की से 2023-24 में देश ने 1,60,000 टन सेब मंगवाए। अगर तुर्की पर भारत एप्पल स्ट्राइक कर देता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो भारत अगर तुर्की पर एप्पल स्ट्राइक कर देता है, तुर्की पर ये शिक्षा नीति को लेकर स्ट्राइक जो शुरू हो गई है, ये अगर कंटिन्यू रहती है तो तुर्की को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तुर्की को अभी 2500 से लेकर 3000 करोड़ तक का नुकसान तो पहुंच
पहुंचाया जा चुका है, लेकिन तुर्की के खिलाफ यहाँ भारत के लोग जो है जोरों शोरों से मैदान में उतर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि तुर्की ने जो कायराना हरकत पाकिस्तान के साथ मिलकर की है उसका जवाब दिया जाएगा और तुर्की का बायकॉट जारी रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं तुर्की के इस कदम को लेकर और भारत ने जो तुर्की पर स्ट्राइक किया है उसको लेकर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।